ये एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो वह उसकी लेने का प्लान बना लेता है। दरअसल इसका नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है और जब वो अपने गांव आता है तो पलंग तोड़ कैप्सूल को दारू में घोलकर पी जाता है और अपनी बीवी की बहुत बुरी तरह से लेता है। अब वह शहर जा रहा होता है कि तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता है और उसको देखते ही विवेक के नीचे हलचल होने लगती है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। विवेक अब अपने केबिन में आता है तो पीए को क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर लेने को कहता है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है विवेक के नीचे फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ खोलने को तैयार था। विवेक बोलता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। यहाँ विवेक एक डॉक्टर के पास आता है और उससे शर्माते हुए उससे पलंग तोड़ डीज कैप्सूल मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है कि पूरी रात तू पलंग तोड़ेगा। अब वो अपने घर आता है जहाँ एक बीमार औरत उसके साथ किराए पर रहती है। उसकी एक इंदु नाम की बेटी होती है जिसको बहला फुसलाकर विवेक हर रोज बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। ये विवेक नाम का बंदा इतना ठरकी होता है कि पूछो मत। ये शादीशुदा होने के बावजूद जहाँ कोई खूबसूरत लड़की को देख ले तो उसे पटाने लग जाता है। एक दिन उसके ऑफिस के बाहर एक खूबसूरत दिव्या नाम की लड़की कुछ काम के लिए आती है। विवेक दिव्या को देखते ही उसका पानी निकालने का मन बना लेता है और ये ठरकी विवेक दिव्या को इम्प्रेस करने में लग जाता है और दिव्या की खूबसूरती की तारीफ करता है। दिव्या को कॉफी नहीं पीनी थी पर विवेक जबरदस्ती कॉफी का ऑर्डर दे देता है। दिव्या विवेक से कहती है मेरा एक जरूरी काम है पर ये ऑफिस वाले कर नहीं रहे। अगले दिन विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि आपके पेपर रेडी हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपने पार्लर में होती है। इसीलिए वो उसके पार्लर का एड्रेस पूछता है और थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच जाता है उसके पेपर देने के लिए। और जैसे ही विवेक दिव्या को देखता है उसको कड़क माल लग रही होती है और वो उसको पेपर देते ही कॉफी पर चलने को बोलता है, लेकिन वो काम का बहाना बता के चली जाती है और दिव्या के सपने देखने लगता है जहाँ वो उसको अपनी गोद में लेकर उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब वो किसी न किसी बहाने उससे पार्लर में मिलने आने लगता है और जब रात को घर आता है तो उसने टाइम पास के लिए एक मासूम लड़की को प्यार के जाल में फंसा रखा। डायना नाम की इस जवान लड़की को देखते हैं जो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके लिए वह काफी स्ट्रगल कर रही है। काम पूरा करके डायना उसके घर आती है। अब रात में डॉक्टर ने दी हुई दवाइयां खाकर विवेक डायना के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह उसे एक ड्रेस पहनने के लिए दे देता है, लेकिन आज डायना का मूड नहीं है। वह आराम करना चाहती है, इसलिए वह मना करने लगती है। लेकिन विवेक बहुत जिद करने लगता है कि आज मेरा मूड है और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद डायना ड्रेस पहनकर विवेक के सामने आ जाती है और पलंग पर जाकर सो जाती है। अब विवेक के अंदर की हवस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वह पूरी रात डायना के साथ काफी बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। अब रात में ज्यादा मेहनत करने की वजह से डायना की आवाज ठीक से नहीं आ रही होती है, जिसके चलते वह टेंशन में आ जाती है और उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। फिर जब ये बात वो उसके दोस्त को बताती है कि मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, पहले मेरे हाथ से मेरा काम निकल गया और ऊपर से रात में वह विवेक उसने तो मेरा जीना ही बर्बाद करके रखा है, तो आयशा विवेक के बारे में पूछने लगती है। डायना उसे बताती है कि विवेक मेरे घर में रेंट पर रहता है।